हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। और आप पीछे जैसे देख ही रहे हैं कि भारत को डराने के लिए पाकिस्तान की नाकाम कोशिश, जैसा अमेरिकी थिंक टैंक को से क्लेम किया जा रहा है कि S-400 को भी बीट करने में सक्षम है पाकिस्तान का जो फतेह जो सेकंड रॉकेट मिसाइल सिस्टम है। आइए जानेंगे इसके बारे में, क्या ये वाकई में जेन्युइन रिपोर्ट है या फिर वाकई में ऐसे ही जो पाकिस्तान सिर्फ अपने अपने आप को समझाने के लिए कहता है ना। गालिब का एक शेर हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो क्या ये उसी प्रकार से है, जानेंगे पूरी डिटेल। फतेह सेकंड जो रॉकेट है, क्या वाकई वो S-400 को बीट करने में या भारत के लगभग सभी एयर डिफेंस सिस्टम को बीट करने के कैपेबल है भी या नहीं भी। और इस तरीके अगर ये है वाकई में, तो भारतीय सेना इस थ्रेट को किस प्रकार से काउंटर करेगी, आइए इस वीडियो में इस सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है कि भारत को डराने की जो पाकिस्तान की जो नाकाम कोशिश है, जिसमें S-400 का क्लेम किया जा रहा है कि भैया जो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रसिया से हमने परचेज किया है, ठीक है, उसको ये बीट कर सकता है। और जो भी चाहे पृथ्वी एयर डिफेंस हो, चाहे हमारा जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, उन सबको ये काउंटर कर सकता है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है अमेरिकी थिंक टैंक और पाकिस्तान की ओर से। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर क्या ये वाकई में जेन्युइन रिपोर्ट्स हैं या फिर ऐसा पाकिस्तान अपना दिल बहलाने के लिए, सिर्फ अपनी अपनी आवाम को ऐसी चीजें बताने के लिए सिर्फ ये कर रहा है। तो अमेरिकी थिंक टैंकों की ओर से क्लेम किया जा रहा है कि चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान ने जो फतेह जो सेकंड जो मिसाइल्स हैं इनका, जो कि फतेह सेकंड GMLRS भारत के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। यह भारत के हवाई सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सक्षम है। अगर ये एयर डिफेंस को तोड़ने में सक्षम है, जैसा क्लेम किया जा रहा है कि S-400 को ये बीट कर सकता है, S-400 मिसाइल सिस्टम को बीट कर सकता है, जो कि रसियन है। और बताया जा रहा है कि जब S-400 कर सकता है, तो भारत का जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो भी है भारत के पास में, उस सबको लगभग 95% बर्बाद करने में सक्षम है, ऐसा बताया जा रहा है। आइए इसके बाद में जानेंगे, पूरा कंपेरेटिव देखेंगे कि वाकई में ये बात सच भी है भी या नहीं, और है तो फिर वाकई में भारत की सेना के लिए कंसर्न का विषय है, और भारतीय सेना इसको किस तरीके से काउंटर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, जैसे दावा किया जा रहा है कि आप ये देखेंगे जो रॉकेट है, जो भारत को जो जो कि रसिया की ओर से S-400 हमने जो खरीदा था डिफेंस सिस्टम, उसको ये जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में, आपको पता ही है जो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, वो 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी हवा में उड़ने वाले किसी भी, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे कोई एयरक्राफ्ट, चाहे वो हमारा फाइटर जेट हो, उसको मार गिराने में सक्षम है। यानी अगर ये चाहे तो पाकिस्तान की धरती से यानी एयरबेस से किसी फाइटर जेट को उड़ने भी ना दे, उससे पहले ही उसको गिराने में सक्षम है। तो उसका क्लेम किया जा रहा है कि फतेह सेकंड उसको भी काउंटर कर सकती है, यानी उसको चैलेंज करके भारत की सरजमी को टच कर सकती है, हिट कर सकती है, या इसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रख सकती है। आप देख रहे हैं फतेह जो सेकंड है, ये गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जो कि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर आधारित है। पाकिस्तान की सेना इसको क्लेम कर रही है कि ये जो है ये खास ट्रेजेक्ट्री और मैन्यूवर जो फीचर्स हैं इसके पास में, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन के मुताबिक S-400 और भारत के अंदर लगभग सभी एयर डिफेंस सिस्टम को बीट करने की कैपेबिलिटी इसके पास में फतेह सेकंड के पास में है। तो वाकई में इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को हम कंपेरियन कर रहे होंगे पूरी चीज। फतेह सेकंड जैसे कि आपको पता है अपने टारगेट्स को बेहद सटीकता से खत्म करने की ताकत रखती है। दावा यह भी है कि जो कि दुनिया के किसी भी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर सकती है या धोखा दे सकती है। ठीक है, आपको पता है स्टील टेक्नोलॉजी धोखा दे करके उसको उसको यानी उसको कैमोफ्लेज करके दुश्मन की टेरिटरी को हिट करने की जो कैपेबिलिटी इसके पास में है। तो क्या वाकई में सच्चाई है भी या नहीं भी, तो वाकई में देखते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो इस चीज़ पे बताया जा रहा है कि ये जो फतेह सेकंड जो रॉकेट सिस्टम है, ये सीमा से दूर मौजूद टारगेट्स पर निशाना बनाने के लिए जनरली पाकिस्तान इसको यूज़ करेगा। और पाकिस्तान को पता है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ अपनी आवाम को समझाने के लिए इस प्रकार के क्लेम्स कर रहा है। ये जो रॉकेट्स जो है 2022 के अंदर जैसे सेना में शामिल किया गया था, पाकिस्तान की सेना में इसको हमने देखा कि 1947 में भी पाकिस्तान कई बार भारत पर हमला और युद्ध करने की सोच चुका है, जब से लेकर के आप देखेंगे लास्ट तक भी आपने देखा। और रॉकेट आर्टिलरी से उसने कई बार ही, लेकिन ये जो जितनी भी जो रिपोर्ट्स क्लेम की जा रही है अमेरिकी थिंक टैंक की ओर से, जो क्लेम किया जा रहा है कि फतेह जो सेकंड है वो S-400 को मार गिराने में सक्षम है, ये बिल्कुल झूठा दावा है। इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि फतेह सेकंड रॉकेट जो सिस्टम है वो कहीं से भी कैपेबल नहीं दिखता कि भारत के S-400 को गिरा देगा या फिर भारत के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे करके ये जा सकता है। ऐसा तो हमने कर दिखाया था बालाकोट एयर स्ट्राइक, आप सभी को याद होगा कि हम पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस को चकमा दे करके उसके अंदर जाकर के बॉम्बिंग करके सफलता से हम वापस लौट आए, और पाकिस्तान सोता रह गया। पाकिस्तान का रडार, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर सके। तो पाकिस्तान बस उसी चीज़ को दिखाने के लिए, अपनी आवाम को समझाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें अपनी आवाम में देता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि ये भारत को इस प्रकार से ट्रिगर कर सकता है। कहीं से भी ये नहीं लगता, लॉजिकल भी नहीं लगता कि इस प्रकार से फतेह सेकंड जो है S-400 को चकमा दे करके भारत की टेरिटरी को हिट कर भी देगा। ठीक है, तो इस पे हमने जनरली देखा जो भी क्लेम इसकी ओर से किए जा रहे थे ये इस प्रकार का नहीं है बिल्कुल भी। जो फतेह सेकंड, ये बिल्कुल भी भारतीय सेना के लिए कंसर्न का विषय नहीं है इतना ज़्यादा, जिसको लेकर के इस पे बात चल रही थी। तो उम्मीद है
ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।